हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम शाम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में हम यूपीपीएससी एलटी ग्रेड या टीजीटी पीजीटी की जो हमारी श्रृंखला चल रही थी, जिसके लिए हम हिस्ट्री देख रहे थे, जिसमें उसको हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और अपने इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। वैसे ये हमारी जो सीरीज चल रही है, ये यूपीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन से आपकी कराई जा रही है 2025 से। इसमें 1990 से लेकर 2024 तक, 2025 तक जितने भी सवाल आपको जो है यूपीपीएससी के द्वारा किसी भी एग्ज़ाम में करवाए गए हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूडीए, एलडीए हो, जीआईसी लेक्चरर हो, या जो है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इन सभी से आपको जो है सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, मुख्यतः यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट सवाल ही देखने को मिलेंगे, और क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपसे हिस्ट्री पूछी जानी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और आप इस क्लास का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये क्लास जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हमने जो है एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर ली थी, और इसके बाद हमने जो है मिडाइवल हिस्ट्री थोड़ा स्किप किया है, क्योंकि वहाँ से सवाल जो है बहुत कम पूछे जाते हैं। आपसे एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको किसी अन्य एग्ज़ाम की क्लासेस चाहिए या अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, तो आप उसको भी ज़रूर एक बार हमसे बताइएगा। तो हम क्लास को शुरू करेंगे। देखिए, कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है, और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करना है। अब यूपी पीसीएस प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है पाइका विद्रोह, बरेली विद्रोह, मालाबार विद्रोह और सिलाहट। अब इसके जो नेतृत्व करता है, एक तरफ ये दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है विद्रोह दिया गया है, और आपको जो है इनको मिलाना है। देखिए, अगर हम पाइका विद्रोह की बात करें तो इसके जो नेता थे जगबंधु विद्याधर महापात्र थे, तो पहले का जो है 4 हो जाएगा। पहले का जो है 4, देखिए केवल और केवल एक ही विकल्प में दिख रहा है, तो इस प्रकार से हम जो है ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन आपका गलत हो गया, और पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। वैसे हम पूरा देख लेंगे। देखिए, बरेली विद्रोह का कह रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद एवाज, तो ये आपका 3 हो जाएगा। मालाबार विद्रोह की बात हो तो यहाँ पर आपका एडाचना कुंगन, और जो है सिलहट विद्रोह की बात करें तो राधाराम। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा 4 3 1 2। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बक्सी जगबंधु जिसको हम बोलते हैं, चाहे जगबंधु विद्याधर महापात्रा पूरा नाम कह लीजिए, ये जो है 1817 ईस्वी के पाइका विद्रोह के नायक थे, जो खुर्दा या वर्तमान में उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म पुरी के समीप जो है रोरुंगा में हुआ था। और ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो ये खुर्दा के पास हुआ था, याद रखिएगा। उनका वास्तविक नाम जगबंधु विद्याधर महापात्र भरमर राय था, और 1816 ईस्वी में बरेली विद्रोह नए पुलिसकर के विरोध में हुआ था, जिसका नेतृत्व धार्मिक नेता मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने किया था। एडाचना कुंगन नायर वायनाड में केरल वर्मा पाज हस्सी राजा की नायर सेना के सैन्य कमांडर थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशी अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1786 ईस्वी का सिलहट विद्रोह, जिसे चार गोला विद्रोह तथा प्रतापगढ़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विद्रोह था, जिसका नेतृत्व जो है चार गोला के जमींदार राधाराम ने किया था। अगला सवाल देखिए, नील दर्पण लेखक का नील दर्पण जो है इसको किसने लिखा था, ये आपसे कह रहा है। ये भी यूपीपीसीएस मेंस में ये सवाल पूछा गया है, बहुत ही आसान सा सवाल है। और ये 1857 के बाद जो है इसके बाद जो है यूरोपियन नील बागानों मालिकों के जो अत्याचार थे, और उनसे जो है किसानों की दुर्दशा जो है इसमें दिखाई गई है नील विद्रोह में। और इसको जो लिखा है वो दीनबंधु मित्र ने लिखा है। ठीक है, इनका नाटक है जो है नील दर्पण, इसी में इसका जो है आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो है विवेचना या इसका जो है वर्णन आपको इसी में देखने को मिलेगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में यूरोपियन नील बागान मालिकों के अत्याचारों के विरुद्ध किसानों का नील विद्रोह हुआ, और नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक जो है नील दर्पण में किया है। अगला सवाल देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास क्या नाम है इनका, आनंद मठ। अब आनंद मठ जो है कौन से जो है
विद्रोह पर आधारित है, ये आपको बताना है। चुआर विद्रोह या रंगपुर या दिनाजपुर के विद्रोह पर या विष्णुपुर या बीरभूम में हुए विद्रोह पर या सन्यासी विद्रोह पर। तो बहुत सारे सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं, बहुत बार आपके सभी एग्जाम में इस तरह के सवाल लगभग देखे ही जाते हैं। अगर 10 में से अगर हम बात करें तो 8-9 एग्जामों में ये सवाल जरूर बनता है। तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, आप इस चीज़ को जो है याद रखिएगा। इन्होंने वंदे मातरम भी लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और जो वंदे मातरम है ये भी आनंद मठ से ही लिया गया है, याद रखिएगा। और इस उपन्यास का जो कथानक है ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अगला सवाल देखिए, फिर से कह रहा है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो पाबना विद्रोह अगर हम देखें तो ये 1873 से 76 के बीच में माना जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दक्कन किसान विद्रोह जो है 1875 हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह देखिए ये 1763 से लेकर 1800 ये देखने को मिलता है, 1894 नहीं देखने को मिलता है, 1763 से लेकर 1800 के बीच में ऐसा कहा जाता है कि ये विद्रोह हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जो आपका कोल विद्रोह हुआ था ये 1831-32 की बात है, 1831-32 की बात है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ही गलत हो रहे हैं, याद रखिएगा, ये दोनों गलत हो रहे हैं, ठीक है, सी और डी दोनों गलत हो रहे हैं। अगला सवाल देखिए, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। अब वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था ये बिहार का पटना था, याद रखिएगा। अब मोटा मोटा हम बिहार ही कह देते हैं, तो पटना ही था, याद रखिएगा। अगर बिहार के अंदर पूछा जाए तो ये आपका पटना हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 1994 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली थी, और रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा भारत में इस आंदोलन का जो है प्रवर्तन किया गया। वह अरब के अब्दुल वहाब से जो है प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वजी उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी को इनके प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा को शीघ्र ही काबुल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के डलवाए, किंतु अगले ही वर्ष बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना, और इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व जो है मौलवी कासिम विलायत अली इनायत अली अहमदुल्ला ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा मुंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गईं, और 1857 के विद्रोह में वहाबियों ने अंग्रेजी विरोधी भावनाओं के प्रचार में और प्रसार में बहुत योगदान दिया। अगला सवाल देखिए, यूपी आरओ और एआरओ 2017 का सवाल है कि कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन जो हुआ था ये पंजाब में हुआ था, और सिख धर्म में जो बुराई व्याप्त थी उनको दूर करने के लिए ये आंदोलन आपका हुआ था। और कब हुआ था? तो अगर हम देखें तो ये 1840 के दशक में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, पंजाब में, देखिए पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में जवाहर मल के द्वारा, ठीक है, भगत जवाहर मल नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने हेतु इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, और जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। देखिए, अगर हम बात करें, अब इसके नेता कहेगा कूका आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो शुरुआत ये भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। अगर नेतृत्व की बात की जाए तो ये राम सिंह ने किया था, ठीक है, राम सिंह ने किया था। ये दोनों बात आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। 1885 में और क्या हुआ था? तो कांग्रेस का जो है गठन भी हुआ था, याद रखिएगा, या कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ऐसे कह सकते हैं। देखिए, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। अब ये कहाँ किसका था, कौन सी जनजाति का था? भील, गोंड, गारो, कोलियो, ये किसका था? तो ये आपको बताना है। तो ये गारों का, ठीक है, गारो जनजाति होती है, इसका जो है एक विद्रोह था। 7वें का जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, पागलपंथ या एक जो है अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, वस्तुतः यह गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उसका उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए टेनेंट मतलब मजदूर जो होते हैं, और इन पर जो है किए गए अत्याचारों के विरुद्ध जो है किसानों के ऊपर आंदोलन चलाया था। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया था और वहां का राजा बन गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन फराजी आंदोलन के नेता थे? फराजी आंदोलन आपने सुना होगा, फराजी आंदोलन जो था इसके नेता कौन थे? तो इनका नाम था दादू मियाँ, ठीक है, इनका नाम था दादू मियाँ। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ
या हम हाजी शरीयतुल्लाह कह सकते हैं, और दादू मियाँ दोनों ऑप्शन में है, दो आपके जो है हाजी शरीयतुल्लाह ही सही हो जाएंगे। दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। फराजी आंदोलन 1818 से 62 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी आंदोलन में जो है सम्मिलित हो गए। देखिए, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन का नेतृत्व किया। तो वेलुथम्पी आपका ये कहाँ पर है आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो है केरल के आपके त्रावणकोर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो है ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ये केरल में था। देखिए, 1805 में वेलेजली ने त्रावणकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया, और महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था, और इसीलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत दृष्टापूर्ण था, जिसके परिणामस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बड़ी सेना इस विद्रोह के दमन के लिए भेजनी पड़ी थी। अगला सवाल देखिए, कौन सा स्थान गडगरी विद्रोह का केंद्र था? गडगरी विद्रोह का केंद्र था, ये आपको बताना है। तो गडगरी विद्रोह का केंद्र जो है ये आपका कोल्हापुर था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, कोल्हापुर। देखिए, गडगरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भूराज की वसूली मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध जो है 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह किया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। अगला सवाल देखिए, 1855 के जो है संथाल या हूल या संताल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, कह रहा है कि भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई हार गए। तो क्या कह रहा है, मेजर बारो जो है संथाल से लड़ाई हार गए, बिल्कुल सही है। गोक्को गोड्डा एक महत्वपूर्ण जो है नेता था, ये भी आपका सही हो जाएगा। और इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का जो है पूर्णतः वर्चस्व था, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। मुजफ्फरपुर नहीं था, ये भागलपुर का इलाका था, तो ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा 1, 2, 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखा करिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन से आपके सवाल भी बन सकते हैं। देखिए, जुलाई 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बारो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीरपैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष करने में पराजित हो गई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना डिवीजन में एक जिला है। गोक्को यहाँ एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे और गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से वर्धमान, आधुनिक जो है वर्धमान तक फैल गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में हुई थी? तो महाराष्ट्र में भील विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। अब ये कौन सा विद्रोह जो है महाराष्ट्र में हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है भील विद्रोह जो है ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा भील विद्रोह। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस 1988 में पूछा गया था। देखिए, भील विद्रोह तो ये आपका भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश, वर्तमान जो है महाराष्ट्र का भाग है, ये यहाँ रहती थी। और 1818 से 31 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया। और कोल विद्रोह के देखेंगे तो यह विद्रोह जो है रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू, मतलब मूलतः अगर हम बात करें तो झारखंड का इलाका, ठीक है, मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। रंपा विद्रोह की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित जो है रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वनों कानूनों के विरुद्ध था। संताल विद्रोह आपने देखा 1855-56 में हुआ था, मुख्यतः जो है भागलपुर और राजमहल के बीच में ये जो है विद्रोह आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, मुंडा विद्रोह का नेता। मुंडा विद्रोह जैसे ही आएगा आप सभी लोग जानते हैं बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 13वें नंबर का कौन सा सवाल सही हो जाएगा? 13वें नंबर का ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती आबा या जगत पिता और इनके विद्रोह को जो है उलगुरान या महान विद्रोह कहा जाता है। और पारंपरिक सामूहिक खेती वाली व्यवस्था, खुटकट्टी या मुंडारी के जमींदार या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी समय सीमा जो है 1899 से 1900 मानी जाती है, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। और मुंडा आदिवासियों का जो विद्रोह है इसका मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है 1899 से 1900 के बीच में यह माना जाता है।
देखिए अगला सवाल कह रहा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ विद्रोह दिया गया है, एक तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं और आपको जो है सही विकल्प से इनकी जो है मिलान को बताना है। देखिए सबसे पहले आप मिला लीजिए जो है जो आप जानते हैं। देखिए तिभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह, पाबना किसान आंदोलन और बंगाल का नील विद्रोह। तो नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह आप लोग सभी जानते हैं कि ये 1859-60 की बात है। देखिए 1859-60 की बात है, तो जो है डी का जो है 1 हो जाएगा, डी का जो है 1 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले जो है अच्छा बंगाल नील विद्रोह, ठीक है, डी का 1 हो गया, तो पहला ऑप्शन आपका कट गया और 3 ऑप्शन अभी भी आपके दिख रहे हैं। तिभागा आंदोलन कब हुआ था? तो तिभागा आंदोलन जो है ये 1946-47 में हुआ था। तो हम पहले को जो है चौथे से मिला देते हैं, पहले का हमारा 4 हो गया। मोपला विद्रोह जो हुआ था ये आपका 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था, तो ये आपका जो है 4 3 ऐसे कुछ सीक्वेंस बनेगा। और जो आपका पाबना किसान विद्रोह हुआ था, ये पाबना विद्रोह जो हुआ था ये 1873-76 की बात है और यहाँ पर जो है 79-80 लिखा हुआ है। तो हम अगर इसको सही कर दें, ठीक है, थोड़ा सा 1873 कर देते हैं, तो ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा 4321, ठीक है, 4321। तो हम डी विकल्प को सही मान सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है स्टार मार्क किया गया है क्योंकि इसकी डेट जो है वो गलत दी हुई थी। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस प्रश्न का जो निकटतम जो उत्तर है वो आपका डी विकल्प माना जा सकता है, याद रखिएगा। देखिए फिर से वही सवाल दिया गया है, पाबना, एका, संथाल और ताना भगत। तो मैं सीधे सीधे आपको मिला के ही बता देता हूँ। देखिए संथाल विद्रोह आपने देखा 1855-56 की बात है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, सी का जो है 1 हो जाएगा और सी का 1 केवल और केवल बी विकल्प में आपको दिख रहा है मिला हुआ। कौन से विकल्प में? तो केवल और केवल जो है बी विकल्प में दिखा हुआ मिल रहा है, तो इसीलिए यही आपका सही हो जाएगा। वैसे मैं आपका मिला देता हूँ, पाबना विद्रोह आपका 1873-75 की बात हो जाएगी, एका विद्रोह आपका 1922 हो गया और ताना भगत जो है 1914 हो गया। तो किस इस प्रकार से जो है इसका मिलान हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा जो है बंगाल काश्तकारी अधिनियम के बारे में पूछता है, तो ये 1885 में आया था, इसको भी देख लीजिएगा, याद रखिएगा। एका आंदोलन का प्रारंभ जो है किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर सवाल का, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और अन्य स्थानों में आपको ये एका विद्रोह आपको देखने को मिलता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए एका आंदोलन जो था 1921-22 में उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति की जो है मदारी पासी ने किया था। तो आप 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, कहाँ पे हुआ था ये क्षेत्र और कब हुआ था ये जो है ईयर, और नेतृत्व किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मदारी पासी ने, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये 3 चीज़ें। अगला सवाल देखिए, क्योंकि यूपी का एग्जाम है और ये यूपी में विद्रोह हुआ है, तो आपसे जो है सवाल यहाँ से बन सकता है। देखिए रंपा विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह और नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह। गारो खासी जयंतिया आपने नाम सुना होगा, आदिवासी हैं। अब देखिए रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो जो है सबसे पहले नील को मिला लीजिए, नील विद्रोह को जो आप जानते हैं उसको पहले मिलाया करिए 1859-60, तो ये सी का 1 हो जाएगा और सी का 1 केवल और केवल किस में आपको दिख रहा है, तो ये बी ही विकल्प में दिख रहा है। ऐसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। देखिए जयंतिया विद्रोह या हम किसान विद्रोह देख लेते हैं पाबना का, तो पाबना का किसान विद्रोह आपने देखा 1873-76 में हुआ, तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का हमारा 4 हो गया, तो बी का हमारा 4 भी यहाँ से आपका देखिए लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने सी का देख ही लिया, सी का 1 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह आपका 1879-80 की बात है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये भी 2 लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका जयंतिया विद्रोह जो है 1860 से 63 के बीच हो जाएगा, तो ये आपका बी विकल्प जो है इस ऑप्शन के इस सवाल के लिए जो है सही हो जाएगा। यूपीआरओ और एआरओ प्री एग्जाम का सवाल था 2016 का। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो ये केरल के जो है मालाबार तट पर हुआ था। कब हुआ था, तो 1921 को हुआ था। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये जो है यूपी पीसीएस मेंस में भी पूछा गया और यूपी पीएससी जीआईसी में भी पूछा गया था। देखिए दक्षिणी मालाबार केरल के मुसलमान पट्टेदार थे और खेतिहर जो है वेरुम पट्टमदार जो है इनको मोपला कहते थे। यहाँ जमींदार जो है हिंदू की ऊंची जातियों और नंबूदरी तथा नायर जातियों में से थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के 2 कारण थे, पहला जमींदारों का अत्याचार और दूसरा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियाँ। अगला सवाल देखिए, फिर सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। फिर से देखिए यहाँ पर आपने ऑप्शन देख लिया होगा गलती से, तो कोई चीटिंग नहीं करेगा भाई, अपने मन से सभी लोग मिलाइएगा।
देखिए बैरकपुर विद्रोह, बरहामपुर विद्रोह और संथाल विद्रोह या बेल्लौर विद्रोह। सबसे पहले आप लोग संथाल को ही मिलाइए। संथाल आपका कब से कब तक हो जाएगा, तो 1855 से 56 के बीच में हो जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले मिला देते हैं, सी का जो है 3 हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे सी का 3 केवल एक ही विकल्प में मिला हुआ है, तो पहले इस प्रकार से आप मिलाएं। एग्जाम में भी क्वेश्चन आए तो जो जो आप जानते हैं उसको पहले मिलाइए और फिर आप जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करने की टेक्निक सीखिए। और अगर आप लोग एक आध नहीं जानते उसमें से, तब भी आपका सवाल जो है आराम से हो जाएगा। देखिए बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था ये आपको बताना है, तो ये जो है 1824 में हुआ था, नवंबर 1824 में। और अगर हम बरहामपुर विद्रोह की बात करें तो ये हमारा जो है फरवरी 1857 में हुआ था। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। बाकी आपका बेल्लौर विद्रोह जो है जुलाई 1806 की बात है, तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। देखिए बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ, बरहामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ, संथालों का विद्रोह सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ था। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर का जो है मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया था। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। फिर से कह रहा है अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कहाँ पर हो जाएगा, तो ये 1921 हो जाएगा आपका। कोल विद्रोह आपने देखा 1831-32 की बात है। संथाल विद्रोह आपका 1855-56 की बात है। अहोम विद्रोह आपका जो है ये 1828 की बात है। तो कुछ इस प्रकार से इसका जो है ये आपका मिलान हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये पहला विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। यूपी आरओ और एआरओ के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कूका विद्रोह जो है ये आपका कहाँ पर हुआ था, कह रहा है तो बिल्कुल ये आपका पंजाब में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ये सभी आपके सुमेलित हैं। लेकिन आपका कोल विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था, तो कोल विद्रोह जो है ये आपका जो है गुजरात में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। कोल विद्रोह आपका महाराष्ट्र में हुआ था, सभी लोग जानते हैं आप लोग। ठीक है, कोली विद्रोह या कोल विद्रोह ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था। और चुआर विद्रोह जो है ये आपका कहाँ पर हुआ था, तो चुआर विद्रोह जो हुआ था ये आपका जो है बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। तो ये आपका दोनों ही गलत हो जाएंगे, सी भी गलत है और डी भी गलत है। तो इसीलिए सी और डी जो है आपके दोनों सही हो जाएंगे। देखिए वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं के द्वारा किया गया था। कूका विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में हुई, भगत जवाहर मल के द्वारा। नेतृत्व किसने किया था, राम सिंह ने किया था। कोली विद्रोह या कोलिये विद्रोह या कोल विद्रोह 1784-85 ईस्वी में मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मिदनापुर पश्चिम बंगाल में चुआर जाति का विद्रोह जो है 1768 में हुआ था। अगला सवाल फिर से देखिए, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने। संथाल का जो है आपने देखा सिद्धू कान्हू, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अहोम का हम देखेंगे तो गोमधर कुंवर हो जाएगा। और नायक जो है ये ताना भगत। ठीक है, नायक जो है ताना भगत। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ताना भगत ने जो है ये किसका नेतृत्व किया था, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ताना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व था ये जो है उरांव आदिवासियों के द्वारा किया गया था। और इसके जो नेता थे वो जतरा भगत थे। ठीक है, जतरा भगत थे या जतरा उराव भी कहा जाता है इनको। तो ये आपका जो है यही आपका जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प जो है गलत हो जाएगा। देखिए मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में रांची के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। संथाल विद्रोह 1855-56 में। विद्रोह के नेता जो है ये सीधो लिखा हुआ है, यहाँ सिद्धू और कान्हू कहा जाता है, सिद्धू कान्हू। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसके नेता गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य जो है 1914 में किया गया, छोटा नागपुर के क्षेत्र में। और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे जतरा भगत, बलराम भगत और देवमनिया थे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबद्ध क्षेत्रों के साथ आपको सुमेलित करना है। कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, पावना कृषक विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2010 का सवाल है। अब आप लोग जानते हैं कि ये जो है बिरसा मुंडा को हम कहाँ से मिला सकते हैं, तो हम जो है बिहार से मिला सकते हैं। कुकी विद्रोह का अगर हम बात करेंगे तो कुकी हमारा कहाँ पर है, आपने कुकी और मैतेई जो है जनजाति भी सुनी होगी। तो ये आपका कहाँ से हो जाएंगे। देखिए कुकी विद्रोह जो है मणिपुर और त्रिपुरा में हुआ था, तो यहाँ पर त्रिपुरा दिया गया है, तो यह पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का 4 कूका विद्रोह आपने देखा था कि ये जो हुआ था ये पंजाब में हुआ था, तो 4 के बाद आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद पावना आपने देखा, पावना जो है ये कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल हो जाएगा। तो 4 और 1 फिर 2, इसके बाद आपका कौन सा सही हो जाएगा, 4 1 2 और फिर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा डी विकल्प। 4 1 2 3 डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कुकी विद्रोह जो है 1917 से 19 के बीच जो है मणिपुर और त्रिपुरा में, कुका विद्रोह पंजाब में, पाबना विद्रोह जो है बंगाल में, और बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये आपका वर्तमान बिहार और झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पर आपको जो है सभी आपके विद्रोह की जो है ईयर भी दिया गया है और जगह भी दी गई है। ये आप लोग बहुत आराम से जो है पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल देखिए फिर से कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को जो है सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है आपको। फिर संथाल विद्रोह दे दिया गया है, कोल विद्रोह दे दिया गया है आपको, खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह। 24 नंबर का सवाल है। संथाल विद्रोह आप लोग जानते हैं, इसमें कह रहा है सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए मैंने गलत पढ़ दिया, सुमेलित नहीं है, क्योंकि कितनी देर से जो है लगातार आपको यही सवाल मिल रहा है कि जोड़ी मिलाइए जोड़ी मिलाइए, तो मैंने भी सोचा हो सकता है जोड़ी मिलाने वाला हो। देखिए अब इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। संथाल विद्रोह जानते हैं आप लोग 1855-56 की बात है। कोल विद्रोह आप लोग जानते हैं 1831-32 की बात है, ये भी सही हो जाएगा। और खासी विद्रोह 1828-29 में माना जाता है, ठीक है। अहोम विद्रोह जो है आपका हुआ था, ये आपका 1828 में हुआ था, 1815 में नहीं हुआ था। तो यही आपका जो है सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। ये आपका जो है सुमेलित नहीं है, डी विकल्प इसका जो है यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा यूपी पीसीएस प्री 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में अहोम क्षेत्र के लोगों के द्वारा अहोम विद्रोह जो है प्रारंभ किया गया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया। तीरथ सिंह के नेतृत्व में जयंतिया तथा गारो पहाड़ियों के गारो खासी तथा सिंगापुर लोगों ने खासी विद्रोह 1829-33 ईस्वी तक के बीच में किया। और छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह 1831-32 की बात है, बुद्धो भगत के नेतृत्व में ये हुआ था 1855-56 में। संथाल विद्रोह आप सभी लोग जानते हैं, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के नेतृत्व में हुआ था, इसीलिए डी विकल्प जो है ये सुमेलित नहीं है। ये भी आपको पूछ रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, आपको बताना है। नील विद्रोह 1859-60, जयंतिया विद्रोह 860-63, 1860 और 63 के बीच में कह रहा है, 25 नंबर का सवाल है। और कुकी विद्रोह कह रहा है 1860 से 90 के बीच में, और कुका विद्रोह आपका 1832 से 34 के बीच में। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई ऑप्शन गलत हैं। यूपी बीईओ प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए कुका आंदोलन जो है 1840 के दशक से चल रहा था भगत जवाहरलाल के द्वारा। इसका उद्देश्य सिख धर्म को परिष्कृत करना था, मतलब बुराइयां जो थी उनको दूर करना था। जबकि कुकी विद्रोह जो है 1917 में शुरू हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आपका कुकी विद्रोह क्या दिया गया है 1860 से 90 के बीच में, ठीक है। और यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। आंदोलन मार्च 1919 तक चला था। तो कई सारे यहाँ पर एक से ज़्यादा यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं है, इसीलिए स्टार मार्क कर दिया गया है। देखिए ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के थे। कल्लार नाम से जो लोग जाने गए वो कौन से क्षेत्र के थे, तो ये जो है मदुरई से थे, याद रखिएगा मदुरई से थे। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इससे पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका भी देखेंगे। तो ये कल्लार लोग थे, ये मदुरई से संबंधित थे, याद रखिएगा मदुरई से। कल्लार दक्षिण भारत के जनजातीय समुदाय से संबंधित थे और ब्रिटिश भारत में कल्लार जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया। यह जनजाति दक्षिण भारत के मदुरई एवं आसपास के क्षेत्रों से संबंधित थी। अगला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ये आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से रहने वाला है। देखिए यहाँ पर पहला सवाल क्या कहा जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा जो है कहाँ स्थापित किया था। तो पहला जो मदरसा स्थापित किया गया था ये जो है वारन हेस्टिंग के टाइम पर किया गया था और उसने इसकी स्थापना करवाई थी 1780 ईस्वी में। कहाँ पर, तो कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। वैसे उल्टा भी पूछ सकता है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1780 में। ये आपसे पूछ ले किसके टाइम पर हुई थी, तो ये आपका वारेन हेस्टिंग के टाइम पर हुई थी, ये याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। बहुत बार सवाल पूछा गया है और बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में भी ये सवाल पूछा गया था। तो सर जो है विलियम जोन्स ने, ठीक है, सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में क्या किया था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो है स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कितने सारे एग्जाम में यूपी पीसीएस जो है मेंस 2006-17, यूपी पीसीएस सप्लीमेंट्री मेंस 2004 और यूपी पीसीएस प्री 2021, इतने सारे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। देखिए 1784 ईस्वी में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक जो है प्रथम संस्कृत कॉलेज भी खोला गया था। अगला सवाल देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की जो है दक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। अब देखिए कथन कह रहा है अस्वीकार कर दिया गया था, जाएगा कथन आपका सही है। और वारेन हेस्टिंग स्वयं एक जो है
उद्भट विद्वान था और प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा, दोनों आपका सही हो जाएगा। और ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2019 का ये सवाल है। देखिए, वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 ईस्वी के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था और स्वयं एक उद्भट विद्वान और प्राच्य विद्या का जो है प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग और समर्थन से ही 1784 ईस्वी में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, और उसने जो है सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स विल्किंस, नथानियल हेल्डल और जोनाथन डंकन आदि ने वारेन हेस्टिंग के प्रश्रय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग ने ही लिखी थी। प्रश्नानुसार कथन में दो बातों का जिक्र है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और वारेन हेस्टिंग द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना। वहीं कारण में उसका विद्वान होना तथा प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है, और यह प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहन कथन की दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है। इस प्रकार जो है स्पष्ट कि प्रसंगत कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। इसीलिए जो है आपका जो है प्रश्न का जो उत्तर होना चाहिए ये बी होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, कथन जो है ये कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आयोग ने इसका जो है उत्तर बी दिया था, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर जो है बी दिया था, लेकिन इसका होगा क्या, तो सही जो है ए हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। वैसे यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि इसने जो है अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार कर दिया था। ये आप लोग थोड़ा सा एक बार सर्च कर लीजिएगा कि क्या ये चीज़ें सही है। वैसे तो यहाँ पर जो लिखा है इस हिसाब से जो है सही लग रही हैं। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो है कथन सही है या गलत है। वैसे मैं चेक कर लूँगा और आप लोग को अगली वीडियो में इसके बारे में जो है अवगत करा दूंगा। देखिए, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता जो है प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किसे जो है पेरिस की रॉयल सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो ये थे आपका माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो शकुंतला का अंग्रेजी अनुवाद पहली बार किसने किया था, तो ये थे सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स, इनका नाम जो है एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल एशियाटिक सोसाइटी हम कह सकते हैं। इसकी जो है स्थापना यहाँ पर हुई थी 1784 में, इन्हीं के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। देखिए, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। बहुत ही बार ये सवाल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है कौन से अधिनियम के द्वारा या कौन से चार्टर के द्वारा इसमें आपसे पूछ रहा है। एक पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए जो है का जो है खर्च करने की व्यवस्था रखी गई थी। तो ये आपका जो चार्टर एक्ट 1813 था, इसमें ये बात कही गई थी। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा यूपी पीसीएस मेंस 2009 में। देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है या चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति जो है सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। अगला सवाल देखिए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो किसके विकास पर जोर दिया गया था, ये आपको बताना है। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी, इसमें जो है किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। बालिकाओं की शिक्षा पर, या जो है उच्च शिक्षा पर, या प्राथमिक शिक्षा पर, या तकनीकी शिक्षा पर। तो विशेष रूप से जो जोर दिया गया, इसमें देखेंगे तो जो प्राइमरी एजुकेशन है, इस पर जो है जोर दिया गया था। सी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। कितने सारे एग्जाम में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए, 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया, और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला सवाल देखिए, सैडलर आयोग जो है ये किससे संबंधित है। तो सैडलर आयोग जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा, शिक्षा से। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सैडलर आयोग जो है ये शिक्षा से संबंधित है। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया, और डॉक्टर एम ई सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार जो है आवश्यक है। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार जो है आपको ये व्यवस्थित करना है। अपने हंटर आयोग दे दिया, इसके अलावा सैडलर आयोग दे दिया गया है। वुड का घोषणा पत्र आप सभी लोग जानते हैं, ये तो 1854 की बात है। तो मैं एक बार जो है सबके पहले वो लिख देता हूँ टाइम पीरियड। देखिए, 1854 में आपका
वुड का जो है घोषणा पत्र आएगा। और हंटर आयोग आप लोग जानते हैं कि ये जो है ये कब हो जाएगा, तो 1882 हो जाएगा। ठीक है, 1882 हो जाएगा। सैडलर आयोग अभी आपने देखा, सैडलर आयोग जो है 1917 में हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा 1917 में। और सार्जेंट योजना जो हो जाएगी ये आपका 1944 में हो जाएगी। 1944 में सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 1954, फिर आपका 1882, फिर 1917 और फिर 44। तो सी आएगा, फिर ए आएगा आपका, और फिर आपका बी आएगा, और फिर डी आएगा। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, CABD। CABD जो है ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड के द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। हंटर आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में की गई। सैडलर आयोग का गठन वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर ME सैडलर के नेतृत्व में किया गया। सार्जेंट योजना वर्ष 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने प्रस्तुत की थी। इस समय ब्रिटिश अधिकारी जॉन सार्जेंट ब्रिटिश भारत के जो है शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, जिनके नाम से यह राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। अतः डी विकल्प जो है यही हमारा सही हो जाएगा। देखिए, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो लॉर्ड मैकाले जो है ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। अगला सवाल देखिए, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। फिल्टरेशन थ्योरी जो है ये किसने दी थी भारत की शिक्षा नीति में या शैक्षणिक नीति में, तो ये थे मैकाले। ठीक है, मैकाले थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत या द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही शिक्षा दी जाए और इस वक्त से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैकाले का मानना था कि सीमित साधनों के से समस्त जनता को शिक्षित करना जो है असंभव है। अगला सवाल देखिए, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, जो है ए विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गवर्नर लॉर्ड विलियम कैवेंडिश से जो है बेंटिक, इनके शासन पीरियड में, यहाँ हम इनको शॉर्टकट में विलियम बेंटिक ही कहते हैं। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया और भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो और एल्फिस्टन ने किया, जबकि H.T. प्रिंस प्राच्य शिक्षा के जो है समर्थक थे। अगला सवाल देखिए, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किसके प्रयत्नों से हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए, UP UDA 2006, UP PSC GIC 2010 और UP PCS मेंस 2002 में ये सवाल आपका पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये DK कर्वे। ठीक है, DK कर्वे ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, DK कर्वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम जो है महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था, ये आपको बताना है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, सबसे पहले तो 1 नंबर का ये सवाल हो गया, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1880 में, याद रखिएगा। ठीक है, और औपचारिक रूप से 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है गठित की गई थी, याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना 1880 में हुई थी और इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, BG तिलक हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ जो है पुणे में की गई थी। 1884 ईस्वी में एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से जो है गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में VK चिपलुंकर, BG तिलक, MB नाम जोशी और गोपाल गणेश आगरकर जो है प्रमुख थे। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे, बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी, तो सर्वप्रथम जो है ये किसकी स्थापना हुई थी ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के प्रयासों से, याद रखिएगा। ये 1817 में, ठीक है, 1817 में। तो ये आपका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। UP PCS प्री 2012 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की और मेयो कॉलेज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में अजमेर में, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना मूलतः मदरसातुल उलूम के रूप में 1875 ईस्वी में, जिसे 1873 ईस्वी से जो है अलीगढ़ मुस्लिम जो है
यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। अब याद रखिएगा, अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, कहाँ पर? तो कलकत्ता में, आप सभी लोग जानते हैं। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना जो है 1875 में की गई थी। और विलियम H.J. आर्चबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। सही नहीं है ये आपको बताना है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, विलियम आर्थर जॉब्सन आर्चबोल्ड एक प्रतिष्ठित इतिहासकार और शैक्षणिक प्रशासक थे। उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य के पद पर वर्ष 1905 से 9 तक कार्य किया। इस पद पर कार्य करते हुए उन्होंने वर्ष 1906 में शिमला में हुई वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय और मुस्लिम प्रतिनिधि की बैठक की आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एमओ कॉलेज के प्राचार्य पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने राजकीय कॉलेज ढाका इलाहाबाद के मेयो और सेंट्रल कॉलेज के प्राचार्य पद पर भी कार्य किया। विलियम H.J. आर्चबोल्ड ने लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य पद पर भी काम नहीं किया है। देखिए, यहाँ पर आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने लाहौर कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्य नहीं किया है, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मैंने जो है ये बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, ये आपको बताना है। फोर्ट विलियम कॉलेज देखिए, इसकी स्थापना जो है 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना का मुख्य जो है श्रेय जो है किसको जाता है? तो ये मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, इसका उद्देश्य था। बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 जो है दोनों हो जाएगा। वेलेजली के टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी, जो लॉर्ड वेलेजली थे इनके टाइम पर। देखिए, कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली के द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की? निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल वकालत की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था, ये आपको बताना है। शिलान्यास जो है इसका किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था किसको? ये आपको बताना है। सबसे पहले जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय किसको घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को, याद रखिएगा ये वाराणसी में है। सी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सेशन का लास्ट सवाल यही था और दिए गए विश्वविद्यालय में से जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। देखिए, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से जो टॉपिक है इसको हम अगले सेशन में पढ़ेंगे और आपको बताना है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था इसमें से। देखिए, यूपी यूडीए एलडीए में और यूपी पीसीएस सप्लीमेंट्री मेंस एग्जाम में ये सवाल आपका पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो आप सभी लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ही है। तो इतना तो आप दे ही सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।